ये बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन बोर्ड्स में 2 मार्क्स में आया था, बोर्ड्स 2017 में 2 मार्क्स में आया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है। ए सॉलिड ऑफ मास 50 ग्राम एट 150 डिग्री सेल्सियस। एक सॉलिड है जिसका मास 50 ग्राम है और उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है। उसको क्या कर रहे हैं हम 100 ग्राम ऑफ वाटर में डाल रहे हैं जिसका टेम्परेचर क्या है 11 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर का टेम्परेचर कितना है 11 डिग्री सेल्सियस और मास कितना है 100 ग्राम। इसके अंदर हम 50 ग्राम सॉलिड डाल रहे हैं जिसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन द फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 20 डिग्री सेल्सियस। जब हमने सॉलिड को, इस 50 ग्राम वाले सॉलिड को जो कि 150 डिग्री सेल्सियस का था, इसको 100 ग्राम वाटर में डाला है तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। अब आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की बतानी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाना है। हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन, बस यही करना है। हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन। कौन लॉस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है और कितना लॉस हो रहा है कितना गेन करना है, बस इसको इक्वेट करना है। यानी कौन बॉडी लॉस कर रही है और कौन बॉडी गेन कर रही है और कितना लॉस हो रहा है कितना गेन हो रहा है, इसी को इक्वेट करना है। तो आइए इधर सॉलिड के बारे में हम लोग लिख लेंगे और इधर वाटर के बारे में लिख लेंगे और देख लेंगे कौन लॉस कर रहा है। अब देखिए जब ये सॉलिड है जो कि 150 डिग्री सेल्सियस का है, ये हायर टेम्परेचर वाली बॉडी है और इसको हम क्या कर रहे हैं 11 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये जब इसमें हम डालेंगे इस वाटर में जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये सॉलिड क्या करेगा हीट लॉस करेगा। और ये 11 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में जैसे ही डाला जाता है तो 11 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर क्या करेगा हीट गेन करेगा। यानी ये गेन इससे करेगा और ये लॉस वाटर में डालने की वजह से होगा। कहने का मतलब है कि हीट लॉस कौन करेगा सॉलिड। यानी सॉलिड क्या करेगा लॉस करेगा और वाटर क्या करेगा गेन करेगा। तो ये तो पता चल गया कि हीट गेन करेगा वाटर और हीट लॉस करेगा सॉलिड। अब कितना लॉस होगा और कितना गेन होगा यही निकाल के हम लोगों को इक्वेट करना है। तो सॉलिड का देखिए मास कितना है। सॉलिड का मास एम एस से डिनोट कर देते हैं। कितना है 50 ग्राम और टेम्परेचर कितना है सॉलिड का 150 डिग्री सेल्सियस। तो 150 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। तो मान वाटर का मास कितना है 100 ग्राम है और वाटर का टेम्परेचर कितना है 11 डिग्री सेल्सियस है 11 डिग्री सेल्सियस। तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको T1 कर देते हैं और इसको T2 कर देते हैं। अब जब ये सॉलिड इसमें डाला जाता है तो दोनों एक मतलब एक फाइनल टेम्परेचर अटेन कर लेते हैं। वो फाइनल टेम्परेचर कितना है T डिग्री सेल्सियस, जो कि दे रखा है कितना 20 डिग्री सेल्सियस। यानी ये 20 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जो फाइनल टेम्परेचर है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की आपको फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड को हम लोग CS से क्या कर लेते हैं डिनोट कर लेते हैं, यही फाइंड करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है CW से डिनोट कर लेते हैं और ये क्या है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो अब बस हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन लगाना है। तो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड कितना हो जाएगा, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इज इक्वल्स टू MS और ये CS मतलब MC डेल्टा T होता है। देखिए MC डेल्टा T ये फॉर्मूला यूज़ करना है क्योंकि जब भी चेंज इन टेम्परेचर की बात आएगी तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे MS इंटू CS। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर क्या है, ये 150 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर कितना हो जा रहा है 150 से कहाँ पहुँच रहा है 20 पे। तो चेंज इन टेम्परेचर कितने का आया 150 माइनस 20 का। अब इधर देख लेते हैं हीट गेंड बाय वाटर, हीट गेन बाय वाटर कितना गेन कर रहा है, सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे MWCW चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर में क्या होगा, ये 11 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुँच रहा है 20 पे। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 20 माइनस 11। अब बस इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों को क्या करना है इक्वेट करना है। तो हीट लॉस बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। तो मान लीजिए आपकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन्हीं दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो आइए इक्वेट कर देते हैं MSCS इंटू 150 माइनस 20 कितना हो जाएगा 130 इज इक्वल्स टू MWCW। यानी बस ये नोटेशन है ताकि इससे क्लियर हो कि ये वाटर का मास है और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है। 20 माइनस 11 9। अब वैल्यूज़ रख देते हैं। सॉलिड का मास देखिए कितना है 50 ग्राम है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की फाइंड करना है
चेंज इन टेम्परेचर पता है। वाटर का मास कितना है 100 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी है 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर पता है। तो देखिए क्या हो जाएगा CS 100 इंटू 4.2 इंटू 9 अपॉन 50 इंटू 130। कैंसिल कर देते हैं, 0 से 1 0, ये भी 0, ये भी 0, ख़त्म। बचा क्या 4.2 इंटू 9 अपॉन 13 5 ज़ा 65। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 और 9 4 ज़ा 36, 7 37.8 अपॉन 65। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे देखिए इस तरह से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 650। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितना आ गया देखिए 0.58, यानी ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी, सॉलिड की। तो यूनिट लगाना हो तो यूनिट लगा दीजिए, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की आ गई। बस कॉन्सेप्ट क्या था, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। सबसे पहले हम लोग को ये पहचानना है कि हीट लॉस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है, और कितना लॉस हो रहा है और कितना गेन हो रहा है, बस इसी को इक्वेट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी पेपर में आया था, 3 मार्क्स में आया था, यानी 2017 वाले पेपर में ये 3 मार्क्स में आया था। ये भी बेस्ड है इसी प्रिंसिपल पे, यानी कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल पे। तो थोड़ा सा इसको बस समझना है। तो यहाँ पे कैलोरीमीटर को भी हमको कंसीडर करना होगा। कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड टू कूल, यानी 150 ग्राम ऑफ वाटर को कूल करने के लिए कितने आइस की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमको बताना है। और वो 150 ग्राम वाटर रखा कहाँ है, कैलोरीमीटर में रखा। उस कैलोरीमीटर का मास कितना है 50 ग्राम है। वाटर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ़ डालने पर फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता है मिक्सचर का 5 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की भी दे रखी है, वाटर की भी, लेटेंट हीट की भी, लेटेंट हीट कैपेसिटी आइस की भी दे रखी है। अब देखिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं पहले क्या क्या दे रखा है और फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले वाटर को लिख लेते हैं। वाटर के बारे में क्या दे रखा है, देखिए वाटर का मास दे रखा है 150 ग्राम और हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है कितनी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर वाटर का दे रखा है कितना 32 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं कैलोरीमीटर के बारे में क्या क्या दे रखा है, क्योंकि इस बार हम लोग को कैलोरीमीटर को भी कंसीडर करना है। कैलोरीमीटर के बारे में क्या दे रखा है, उसका मास दे रखा है 50 ग्राम दे रखा है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है कैलोरीमीटर की कितनी 4.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देखिए करना कुछ नहीं, वही पहचानना है हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, यानी किसने लॉस किया किसने गेन किया, कितना लॉस हुआ कितना गेन हुआ, इसी को इक्वेट करना है। अब आइस के बारे में देख लेते हैं। आइस का मास तो हमको फाइंड करना है और इस लेटेंट हीट आइस की दे रखी है कितनी 330 जूल पर ग्राम। एक काम करते हैं, इस पर W लगा देते हैं ताकि क्लियर हो कि वाटर के लिए है, इस पर कैलोरीमीटर के लिए और ये आइस के लिए है। तो अब देखिए जब हम बर्फ़ को इस आइस को वाटर में डालेंगे तो क्लियरली पता चल रहा है कि बर्फ़ पिघलेगी, मेल्ट होगी। अब मेल्ट होने के लिए उसको हीट एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब वो हीट गेन करेगी, यानी आइस क्या करेगी हीट गेन करेगी। आइस ने क्या किया हीट गेन किया। और ये भी क्लियरली पता चल रहा है कि कैलोरीमीटर और वाटर क्या करेंगे लॉस करेंगे, यानी वाटर और कैलोरीमीटर ये दोनों ही क्या करेंगे लॉस करेंगे और आइस क्या करेगा गेन करेगा। यानी कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हीट गेन्ड बाय आइस, हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय वाटर प्लस हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर, हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर। यानी ये दोनों क्या करेंगे लॉस करेंगे और आइस क्या करेगा गेन करेगा। अब इसी दोनों को हमको क्या करना है, मतलब गेन बाय आइस और लॉस्ट बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर को क्या करना है इक्वेट करना है। तो हम लोग हीट गेन बाय आइस पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए अब ये आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस का है, ये वाटर में जाता है तो पहले अपने आप को क्या करेगा मेल्ट करेगा, यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस वाटर में जाएगा तो अपने आप को मेल्ट करेगा, मेल्ट करके अपने आप को पहले 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाने के लिए हम लोग जानते हैं ये ml हीट लेगा, क्योंकि स्टेट बदल जाए और टेम्परेचर वही रहे उस केस में हीट एब्जॉर्ब या लिबरेट हीट कितनी होती है ml होती है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर क्या करेगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या है 5 डिग्री सेल्सियस, यानी ये मेल्टेड आइस, ये जो मेल्टेड आइस
आइस है, जो वाटर बन चुका है, ये क्या करेगा, 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाएगा अपने आप को। अब 5 डिग्री सेल्सियस का जब वाटर बनाएगा तो इस केस में ये कितनी हीट लेगा, mc डेल्टा टी, क्योंकि स्टेट वही है, अब चेंज इन टेम्परेचर की बात हो गई। यानी हीट गेन्ड बाय आइस हम लोग पहले समझ लें, हीट गेन्ड बाय आइस, हीट गेन्ड बाय आइस कितनी है, ml प्लस mc डेल्टा टी। अब यानी यहाँ से देखिए, अगर एम आई हम लोग क्या करें, बाहर कर लें, तो एल प्लस क्या बच जाएगा, सी डेल्टा टी। अब क्योंकि वाटर बन गया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की लेंगे। चेंज इन टेम्परेचर की बात आती है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एम सी डेल्टा टी, क्योंकि अब वाटर बच चुका है तो ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और चेंज इन टेम्परेचर समझना है तो चेंज इन टेम्परेचर देखें, ये आइस क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस का था, अब ये फाइनली कहाँ पहुँच चुका है, 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 5 माइनस 0, यानी ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, मास ऑफ आइस हमको कैलकुलेट करना है, लेटेंट हीट दे रखी है कितनी, 330 प्लस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है कितनी, 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है, 5 डिग्री सेल्सियस का। अब हीट लॉस बाय वाटर हम लोग को देखना यानी हीट लॉस बाय वाटर और कैलोरीमीटर। वाटर कितना लॉस किया इसने, तो वाटर ने कितना लॉस किया, फॉर्मूला वही लगेगा, mc डेल्टा टी वाला, ये mc डेल्टा टी वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो mc डेल्टा टी यानी मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और चेंज इन टेम्परेचर की बात आ रही है। अब देखिए 32 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर कहाँ पहुँच गया, 5 डिग्री सेल्सियस पे, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितने का आ गया, 32 माइनस 5 का आ गया। तो मास ऑफ वाटर लिख लेते हैं, कितना है मास वाटर का, 150 है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस का। अब हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का देख लेते हैं। तो कैलोरीमीटर कितना लॉस कर रहा है, देखिए इसको mc से डिनोट कर देते हैं ताकि मास ऑफ कैलोरीमीटर दिखे, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 32 माइनस 5, तो कितना हो गया, मास ऑफ कैलोरीमीटर 50 ग्राम था, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की कितनी है, 0.4, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 27। अब बस इन्हीं को क्या करना है, इक्वेट करना है, यानी हीट गेन बाय आइस इज इक्वल्स टू हीट लॉस बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर। तो हीट गेन बाय आइस लिख लेते हैं इधर, 330 प्लस 4.2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो 150 इंटू 4.2 इंटू 27 कितना हो गया, 17010 प्लस 50 इंटू 0.4 इंटू 27, तो कितना हो जाएगा, 540। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 17550। तो ये कितना हो जाएगा अंदर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 21 होगा, सॉरी। और इसको ये कितना हो गया, 17550। तो मास ऑफ आइस कितना हो गया, 17550 अपॉन 330 प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा, 351। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ गया कैलकुलेट करने पर, 50, यानी आइस का मास कितना होगा, 50 ग्राम। यानी 50 ग्राम आइस डाल दें तो ये 32 डिग्री सेल्सियस का वाटर 5 डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा।